हाँ बेटा, क्लास स्टार्ट करें। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास अपन कहाँ पे आए थे बताओ तो, क्या पढ़े थे कल? जोर से बोलो। राष्ट्रीय उद्यान, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिए थे ना कल? समझ में आ रहा है क्लास? जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ के जाना ना एग्जाम में, ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं पूछना है, पूछेगा ही, ठीक है? बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आज नया टॉपिक फिर पढ़ते हैं। देखो, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेटा छत्तीसगढ़ में ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा पढ़ते हैं, एनर्जी इन छत्तीसगढ़। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक इसका है, एनर्जी के बारे में है, ऊर्जा के बारे में। आया समझ में यहां तक? इसको ध्यान देना। ठीक है भाई, ऊर्जा वही बेटा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखते जाना और साथ साथ समझने की भी कोशिश करना। ऊर्जा की अगर बात करोगे छत्तीसगढ़ में, ऊर्जा की बात करोगे बेटा तो याद रखना, ऊर्जा के हमारे पास दो सोर्स हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। एक हमारे पास है परंपरागत सोर्स, एक हमारे पास क्या है? परंपरागत सोर्स, परंपरागत ऊर्जा। और दूसरा दूसरा हमारे पास है गैर परंपरागत परंपरागत ऊर्जा। आया समझ में? तो ऊर्जा के दो सोर्स होते हैं, एक हमारे पास परंपरागत ऊर्जा का सोर्स होता है और दूसरा हमारे पास गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स होता है। दोनों की अगर बात करोगे तो ध्यान देना, जो हमारे पास परंपरागत ऊर्जा का सोर्स, एग्जांपल में सपोज मैं लेता हूं कोयला, तो ऐसा ऊर्जा का सोर्स जो एक समय के बाद समाप्त हो जाए उसको अपन क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा का सोर्स। परिभाषा तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। गैर परंपरागत जैसे सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सब कभी समाप्त नहीं होगा, उसको अपन गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, जो हमारे पास परंपरागत ऊर्जा है, याद रखना छत्तीसगढ़ में परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने CSEB बना के रखा है। क्या बना के रखा है? CSEB। और ध्यान रहे बेटा, जो CSEB है उसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसका पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हिंदी में इसको कहते हैं हिंदी में इसको अपन कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कहते हैं। आया समझ में बेटा? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कहते हैं। हो गया यहां तक, ये CSEB हो गया। तो ध्यान रहे, जो CSEB है ये छत्तीसगढ़ राज्य में परंपरागत ऊर्जा सोर्स को बढ़ावा देता है। हो गया यहां तक। अब देखो, आपका एग्जाम में क्या पूछेगा कि भाई जो CSEB है उसकी स्थापना कब हुई, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ध्यान देना, 15 नवंबर 2001 को, कब हुआ? 15 नवंबर 2001 को CSEB बना है, याद रहेगा। और ध्यान रहे, जो हमारे पास CSEB है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रहे बेटा, इसका हेडक्वार्टर रायपुर के डंगनिया में है। कहां पर है? रायपुर के डंगनिया में है। समझ पा रहे हो चीजों को? इतना पूछेगा आपके एग्जाम में। तो देख लो, अगर बात करोगे ऊर्जा का सोर्स, परंपरागत सोर्स जिसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास क्या है? CSEB। और CSEB का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कब बना है? तो ध्यान रहा, 15 नवंबर 2001 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? रायपुर। रायपुर में कहां पर है तो क्या बताओगे? ठीक है, यहां तक ये हो गया परंपरागत सोर्स। अब ध्यान रहा बेटा, परंपरागत सोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा? तो ध्यान रहा, हमारे पास परंपरागत सोर्स है, इसका एग्जाम्पल ना बेटा एक ही चीज याद रखना, इसका एकमात्र सोर्स छत्तीसगढ़ में क्या होगा? कोयला होगा। क्या होगा? कोयला होगा। क्योंकि कोयला हमारे पास जितना अवेलेबल है उपयोग करेंगे तो बाद में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स का याद रखना, ये हमारे पास क्या है? क्रेडा। क्या है? क्रेडा। देखो बेटा, क्रेडा क्या है? हिंदी में भी क्रेडा करते हैं, अंग्रेजी में क्रेडा कहते हैं। इसका मीनिंग है छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में कहते हैं छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास निगम। विकास निगम। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? तो देखो भाई,
छत्तीसगढ़ में परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या बना है, सीएससीबी बना है। और छत्तीसगढ़ में जो गैर परंपरागत ऊर्जा है बेटा उसको बढ़ावा देने के लिए क्या बना है, क्रेडा बना है। और क्रेडा का पूरा नाम क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम। आया समझ में बेटा? तो ध्यान दो, जो हमारे पास क्रेडा है, क्रेडा की स्थापना कब हुआ ये आपको पूछेगा। ध्यान दें बेटा, जो हमारे पास क्रेडा है, क्रेडा की स्थापना हुआ है 26 मई 2001 को। कब हुआ क्या बताओगे? 26 मई 2001 को क्रेडा बना है। क्लियर हुआ यहां तक? सॉरी, ये जो बताया था ना बेटा सीएससीबी कब बना है, तो ध्यान देना 15 नवंबर वर्ष 2000 को बना है ना, सुधार लेना। सीएससीबी जो है वो 15 नवंबर 2000 को बना है। क्रेडा कब बना है, 26 मई 2001 को बना है। क्रेडा का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ध्यान देना इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है बेटा, रायपुर में। लेकिन रायपुर में कहां पर है, तो ध्यान देना रायपुर के बैरन बाजार में। कहां पर है, रायपुर के बैरन बाजार में क्रेडा का मुख्यालय है। समझ में आया आप लोग को? तो देखो ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा हमारे पास दो रूप में है, परंपरागत है, गैर परंपरागत है। परंपरागत के लिए को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया गया है, सीएससीबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कब बना है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है यहां तक। जो हमारे पास गैर परंपरागत ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया गया है, क्रेडा। क्रेडा कब बनाया गया है, तो क्या बताओगे, 26 मई 2001 को बनाया गया। इसका मुख्यालय कहां पर, रायपुर के बैरन बाजार पे। आया समझ में ना? ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है जी। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं यहीं पे। छत्तीसगढ़ में परंपरागत ऊर्जा। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ में परंपरागत ऊर्जा। इसको अपन पढ़ते हैं। हम लोग लाइव है कि नहीं, देखो मोबाइल पे देखो हम लोग लाइव है कि नहीं। कोई दिख नहीं रहा है, ऑनलाइन नहीं दिख रहा है कोई, आपको मिला है? जो भी हो गया ना बेटा उसको अच्छे से रिवाइज करना। देखे हो वीडियो, नहीं देख पाए हो, समय निकालो और देख पाओ। ठीक है, बहुत जरूरी है देखना। क्या बोले, टाइम नहीं है? आ रहा है? क्या बोले आप? अच्छा ठीक है, इधर देखो अब ना। ठीक है, ध्यान देना बेटा, अगला हमारे पास टॉपिक है छत्तीसगढ़ में परंपरागत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है यहां तक। अब देखना ध्यान से, छत्तीसगढ़ में परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ध्यान देना बेटा छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास परंपरागत ऊर्जा है उसका सोर्स क्या है हमारे पास, क्या बताओगे, कोयला है। क्या है, कोयला है। ठीक है यहां तक जी। अब ध्यान देना छत्तीसगढ़ में परंपरागत ऊर्जा सोर्स जो हमारे पास कोयला है, कोयले के आधार पर हमने क्या बनाया है, याद रहेगा। तो ध्यान, कोयला जो है वो छत्तीसगढ़ में जितने भी ताप विद्युत संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, ताप विद्युत संयंत्र है, याद रखना उसका क्या है, आधार है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो देख लो अच्छे से, जो परंपरागत ऊर्जा उसका सोर्स क्या है, कोयला है। कोयले के आधार पर हमने क्या बनाया है, थर्मल पावर प्लांट, उसको अपन क्या कहते हैं, ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं, ये बना है। अब देखो जो हमारे पास ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ ना आपको प्रश्न पूछेगा। क्लियर हुआ यहां तक? ध्यान देना, इससे जुड़ा हुआ आपको प्रश्न पूछेगा, उसको एकदम ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से याद रखना बेटा। आपको ना आपके एग्जाम में केवल छत्तीसगढ़ का ही पूछेगा, वो भारत का तो नहीं पूछेगा, छत्तीसगढ़ का पूछेगा सुपरवाइजर के लिए। तो ध्यान देना प्रश्न क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना, ठीक है, देखो भाई ताप विद्युत संयंत्र को अपन क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, समझ जाओगे ना। तो ध्यान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट, समझ जाओगे, आए कि नहीं? ठीक है, फिर पूछेगा सबसे नया वर्तमान में क्या है, ताप विद्युत संयंत्र, ये पूछेगा आपको। और अगला, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है। आया समझ में? क्लियर हुआ यहां तक बेटा? ये आपको पूछ सकता है। तो देख लो ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो थर्मल पावर प्लांट है जिसका आधार क्या है, कोयला है। ठीक है यहां तक। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना जो ताप विद्युत संयंत्र वो कहां पर है, तो ध्यान देना बेटा ये कोरबा जिले में है। कहां पर है, कोरबा जिले में है, याद रहेगा। कोरबा पूर्व फेस 1, क्या है पूरा नाम क्या बताओगे, कोरबा पूर्व फेस 1,
ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत संयंत्र है, याद रहेगा। और ध्यान देना, ये जो संयंत्र है किसके सहयोग से बना था ये पूछेगा, तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला जो थर्मल पावर प्लांट है, ताप विद्युत संयंत्र है, वो याद रखना अमेरिका के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से बने था? अमेरिका एवं जापान के सहयोग से बना था। आया समझ में बेटा क्या बोल रहा हूं? तो देख लो, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोरबा पूर्व 1। किसके सहयोग से बना था? अमेरिका और जापान के। क्लियर हुआ यहां तक? देखो सबसे नया कौन सा है, तो ध्यान रहे बेटा छत्तीसगढ़ का सबसे नया तो ताप विद्युत संयंत्र जो है कहां पर है? जांजगीर चांपा में। कहां पर है? जांजगीर चांपा में। क्लियर हुआ यहां तक? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पर है? जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में क्या नाम है, तो ध्यान रहे बेटा इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। कंटिन्यू। मड़वा तेंदुभाठा थर्मल पावर प्लांट, ये छत्तीसगढ़ का सबसे नया फिलहाल अभी याद रहेगा तो क्या बताओगे? थर्मल पावर प्लांट जो किस जिले पे है? जांजगीर चांपा। और छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना ताप विद्युत संयंत्र कहां पे? क्या बताओगे? कोरबा पे। ईमानदारी बताओ, यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक। आगे बोलेगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो ध्यान देना वर्तमान में यही है, याद रहेगा। तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है ये याद रखना वर्तमान में यही है। उसका नाम क्या है? वही अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आए बेटा समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? तो ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी हुई जानकारी। ईमानदारी बताओ समझ में आया? हाँ बच्चा जो ऑनलाइन है वो क्या बोल रहा है? सर जी एक बार और रिक्वेस्ट रिपीट करेंगे क्या, जो स्टार्टिंग में पढ़ाए थे? तो ये वीडियो है क्या? वीडियो उसको रिवर्स करके देख लेना। समझ में आया बेटा? एक बार रिवर्स करके देखना, वो दिख जाएगा। सही बात है ना? ये तकनीक का उपयोग करो। मैं फॉरवर्ड होता हूँ, उन लोगों को रिवर्स होने दो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास परंपरागत ऊर्जा का क्लियर हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़े ना। आप लोगों को नोट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको मैडम समझ में आ रहा है? समझ में आया ये? थोड़ा बहुत एक कनिक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो एनटीपीसी का अभी क्या छत्तीसगढ़ का पढ़ना, मतलब सुपरवाइजर के लिए बता रहा हूँ बस। बहुत है लेकिन अभी क्या पढ़ना है? एकदम लिमिट में पढ़ना है। ठीक है, हाँ बोलो, जोर से बोलो ना मैडम, जोर से बोलो। मड़वा तेंदुभाठा जांजगीर चांपा। आगे समझ में? पक्का ना? ठीक है, हाँ मड़वा जगह का नाम है। हाँ ठीक है, यहां तक समझ में आया? दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है बेटा, देखो छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा। आया समझ में? छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा। समझ में आया यहां तक? हाँ बच्चे जो भी ऑनलाइन हो एक बार मुझे कमेंट करके बोल दो कि आप लोग उपस्थित हो। ठीक है, इन लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं। कुछ डाउट है बेटा अभी तक जो भी बताया हूं उसमें? ठीक है, या फिर इससे पहले जो भी छत्तीसगढ़ की सीरीज हो गई है उसको अगर आप लोगों ने देखा है तो प्लीज एक बार बताओ बेटा। अभी तक इस कुछ समस्या के छत्तीसगढ़ के क्लास में मैं आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोलो बेटा, बोलना जरूरी है टाइप करके। आप लोग बोलते नहीं हो, ऐसे में दिक्कत हो जाएगा ना जी। सबकी क्लास होगी जी, धीरे धीरे। क्लियर है? क्योंकि अभी तो डेट नहीं आया। आप लोग सब बताऊंगा मैं, सब पूरे जीएस में मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को 40 नंबर मिलेगा, है ना? 40 नंबर तो बहुत सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है कि नहीं? इसलिए मैं जो बताऊं उसको पढ़ो। अब ध्यान दें छत्तीसगढ़ में हमारे पास क्या है बेटा? गैर परंपरागत ऊर्जा है। हो गया। अब ध्यान दें जो हमारे पास गैर परंपरागत ऊर्जा जो है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो भाई गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत पहला हमें पढ़ना है जल विद्युत संयंत्र पढ़ना है। देखो जल विद्युत संयंत्र ना अगर छोटे स्तर पर है तो इसको अपन गैर परंपरागत ऊर्जा में शामिल करते हैं। एकदम बहुत बड़ा है तो इसको अपन परंपरागत में शामिल करते हैं। वो उसके क्षमता पर निर्भर करता है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा
तो उसको अपन किसमें शामिल करते हैं? गैर परंपरागत में। बहुत बड़ा है तो किसमें शामिल करते हैं? परंपरागत में। ठीक है, यहां तक मुझे पास आके देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नमिता सिदार, प्राची चंद्राकर, भुवनेश्वरी साहू, कोई डाउट नहीं है। जांजगीर चांपा का टीपीपी किसके सहयोग से बना है सर? बेटा उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने ही बनाया है, बायोमास। हाँ ठीक है, अभी लोग उपस्थित हो गए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और आप लोग भी हो गए क्या उपस्थित? हाँ मैं बताऊंगा ना उसको। इतना क्लियर है? तो जहां बेटा जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसमें अपन क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र पढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र के बाद दूसरा अपन पढ़ेंगे बायोमास संयंत्र। जैसे एक बच्ची ने बोला था, अभी कमेंट करके ऑनलाइन में बोला था, उन्होंने बहुत सही बोला है, बायोमास संयंत्र, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना? तीसरा अपन पढ़ेंगे भूतापीय संयंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे? भूतापीय संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये बताऊंगा आपको मैं अभी। और चौथा अगर देखा जाए ना बेटा, ठीक है, चौथा अगर देखा जाए तो पवन ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। अब लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अंदर नहीं, एकदम छोटा बताऊंगा, आपके सुपरवाइजर के लिए एकदम रामबाण का काम करेगा। ठीक है ना बेटा? मैं जितना बताया अभी तक प्लीज उतना ही पढ़ना, एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुपरवाइजर के पेपर में छत्तीसगढ़ से हार्डली 8 से 10 प्रश्न आएंगे, 8 से 10 प्रश्न, जितना बता रहा हूं प्लीज पढ़ना। ठीक है ना? 40 टोटल आएगा तो 8 से 10 प्रश्न छत्तीसगढ़ से आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, सबसे पहले नाम मैं आपको बताता हूं जल विद्युत संयंत्र, एकदम ध्यान से देखो। पहला हमारे पास क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख जल विद्युत संयंत्र। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जल विद्युत संयंत्र, एकदम ध्यान लगा के देखना है ना, समझ में? एकदम ध्यान लगा के देखना है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है भाई, आया समझ में? चलो भाई, ऑनलाइन वाले बेटा आप लोगों को एकदम ध्यान देना और साथ देना, जो जो पूछता जाऊंगा। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जल विद्युत संयंत्र। इसमें क्या करेंगे? बिजली का उत्पादन करेंगे। किससे करेंगे? पानी से। तो पानी से टरबाइन को घुमाएंगे, फिर जनरेटर घूमेगा और क्या करेगा? बिजली का उत्पादन करेगा। समझ में आ गया? अब देखो, हाँ अब देखो, छत्तीसगढ़ का ना सबसे पहला जो जल विद्युत संयंत्र 1990 में बना था, तो सबसे पुराना हो गया। उसके बाद 1994 में बना, फिर बना 2004 में, फिर बना 2006 में, और फिर बना 2003, और 2009 में क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। समझ में आया? इस प्रकार से अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य में जो जल विद्युत संयंत्र बेटा टोटल कितना पढ़ना है? 5 पढ़ना है। जितना बता उतना देखना है ना। और ध्यान रहे बेटा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना जो जल विद्युत संयंत्र 1990 में बना, और कहां पे बना था ये आपको याद रखना है, रुद्री जलाशय में बना था। कहां बना था? रुद्री जलाशय में बना था। समझ में आया? तो बताओ, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कहां बना? रुद्री जलाशय में। कब बना? 1990 में बना, याद रहेगा। उसके बाद 1994 में क्या बना था? तो ध्यान रहा, 1994 में बना था हसदो बांध में। इसको अपन कहते हैं हसदो बांध, या फिर हसदो बांगो बांध बोल सकते हैं, हसदो बांगो बांध बोल सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ध्यान रहे, जब हमारे पास हसदो बांगो बांध है, इसी को अपन क्या कहते हैं? तो क्या बताओगे? मिनी माता परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? तो यहां पे लिख देता हूं मैं आपकी जानकारी के लिए। तो जो हसदो बांगो बांध है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? मिनी माता परियोजना कहते हैं। आया समझ में क्या बोला मैंने? इसको ध्यान दो बेटा, याद रहेगा। अब ध्यान में 2004 में क्या बना? तो ध्यान रहे 2004 में गंगरेल जल विद्युत, गंगरेल जल विद्युत मतलब गंगरेल बांध में बिजली का उत्पादन किया। सेम चीज हसदो बांगो बांध है, तो इसको याद रखना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? हसदो जल विद्युत लिख देता हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? फिर 2006 में क्या बना? तो ध्यान देना, 2006 में बना पैरी सिकासार जल विद्युत। आया समझ में? और 2003 में क्या बना? कोरबा लघु जल विद्युत। आया समझ में क्या बोला बेटा मैंने? तो देख लो, ये हमारे पास क्या है? छत्तीसगढ़ के जल विद्युत संयंत्र। आ रहा है समझ में? रुको मैं बता रहा हूं, इतना क्लियर हुआ ना? तो देखो बेटा,
ध्यान से देखना, एक है रुद्री जलाशय, हसदो जल विद्युत, गंगरेल जल विद्युत, पेरिसी कसार जल विद्युत और कोरबा लघु जल विद्युत। ठीक है, यहां तक ध्यान देना। रुद्री जलाशय आपको मिलेगा धमतरी में। कहां पर मिलेगा? धमतरी में। ठीक है, यहां तक। बाकी जो हसदो याद रखना कहां पर मिलेगा आपको? कोरबा में मिलेगा। ठीक है, गंगरेल जल विद्युत कहां मिलेगा? धमतरी में मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा? धमतरी में। ठीक है, यहां तक। पेरिसी कसार कहां पर मिलेगा? गरियाबंद में मिलेगा। कहां पर मिलेगा तो क्या बताओगे? गरियाबंद पे। और कोरबा लघु जल विद्युत कहां मिलेगा बेटा? कोरबा पे। इतना समझ में? अब देखो ध्यान से ना, अभी मैं जितना बात रहा उतना देखो। अब ध्यान देना बेटा, अच्छे से देखो। जो हमारे पास, याद रखना, जो हमारे पास रुद्री जलाशय है, सुनना, मैंने ये नहीं बोला ना कि भाई रुद्री जलाशय 1990 में बना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आया समझ में? लेकिन रुद्री जलाशय में बिजली का उत्पादन किया 1990 में, मैं ये बोल रहा हूं। रुद्री जलाशय बना था 1915 में, आया समझ में? लेकिन रुद्री जलाशय में बिजली का उत्पादन हमने कब से किया है? 1990 में। आया समझ में? कितना मेगावाट किया? तो ध्यान देना, 0.2 मेगावाट किया है। कितना मेगावाट किया है? 0.2 मेगावाट किया है। आया समझ में? मैंने दूसरा जो 1994 में जो हसदो जल विद्युत है, ध्यान देना बेटा, यहां पे जो बिजली का उत्पादन हमने कितना किया, तो ध्यान देना, इसमें 120 मेगावाट बिजली की क्षमता है। कितना तो क्या बताओगे? 120 मेगावाट। आया समझ में? और जो गंगरेल है, गंगरेल में हम लोग 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। कितना मेगावाट करते हैं? 10 मेगावाट। वहीं अगर पेरिसी कसार देखा जाए तो कितना करते हैं बेटा? 7 मेगावाट। कितना मेगावाट करते हैं? 7 मेगावाट। और जो कोरबा लघु जल विद्युत है, इसमें हम लोग करते हैं 1.7 मेगावाट। कितना मेगावाट करते हैं? 1.7 मेगावाट। आया समझ में? अब देखो ध्यान से, अभी यहां तक प्रश्न क्या पूछेगा कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? क्या बताओगे? रुद्री जलाशय। आया समझ में? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा? क्या बताओगे? हसदो बांगो बांध। ये अभी वर्तमान में क्या है? सबसे बड़ा है। और सबसे पुराना कौन सा है? रुद्री जलाशय। और सबसे बड़ा कौन सा है? हसदो जल विद्युत। किस जिले पे है? कोरबा। आया समझ में? हाँ बोलो। इधर देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? ये याद रखना आप लोग। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, एक चीज और याद रख, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, ध्यान देना। जो हमारे पास रुद्री जलाशय में जो बिजली का उत्पादन है, याद रहेगा, वर्तमान में बंद है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? रुद्री जलाशय में वर्तमान में बिजली का उत्पादन नहीं होता है। याद रहेगा, मतलब ध्यान रहे, ये जो बांध है वर्तमान में क्या है? बंद है, क्लोज्ड है। बांध नहीं ना, बांध में बिजली का उत्पादन बंद है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ध्यान रहे, अभी चारों को जोड़ दो। अब ये पूछेगा भाई कि छत्तीसगढ़ राज्य में जल विद्युत संयंत्र के माध्यम से कुल कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं? तो सबको जोड़ोगे ना, देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ में जल विद्युत संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन हम जितना भी करते हैं उसका कुल क्षमता कितनी है? तो ध्यान से देखना, ये आपको मिलेगा 138.7 मेगावाट। कितना मिलेगा? 138.7 मेगावाट हम लोग क्या करते हैं? बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा क्या बोला मैंने? तो देखो कैसे आया होगा, इन सब को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 138.7 मेगावाट होगा। कितना हो जाएगा? ये तो नहीं है ना, बंद है कि नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? तो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है? जल विद्युत संयंत्र। ईमानदारी बताओ, समझ में आया? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में जल विद्युत संयंत्र से जुड़ी हुई जानकारी। प्लीज बताओ बेटा, जो ऑनलाइन इनको डाउट है क्या, प्लीज पूछो। 2004 में गंगरेल बांध बना है बेटा, गंगरेल जल विद्युत बना है मतलब, ठीक है? समझ में आया हम लोग को? ईमानदारी बताओ, समझ में आया? सबसे पुराना याद करना, सबसे बड़ा याद करना, और टोटल कितना है? समझ में आ गया? आया कि नहीं? पक्का ना? ठीक है। हाँ बच्चा, जो ऑनलाइन उनको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। जो बच्चे ऑनलाइन है पूछ लो, नहीं है ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऑफलाइन वालों जो भौतिक रूप से प्रसिद्ध मतलब उपस्थित है, उनको कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं, मैं पूछूंगा इसके बाद। और जो वर्चुअली प्रेजेंट है उनको कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन वालों बहुत ज्यादा होता है, कोई बात नहीं, बहुत अभी और होने वाला है। जब बोध घाट परियोजना बन जाएगा ना तो 500 मेगावाट होगा बोध घाट। हाँ मत लिख बेटा,
बहुत सारा है, लेकिन मत पढ़ उसको। अभी जितना है ना उतना पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारा है पढ़ने का, लेकिन लिमिटेड पढ़ना है अभी सुपरवाइजर के लिए। इसके बाद जो सुपरवाइजर का पेपर हो जाएगा तो और आना, फिर पीएससी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना। अब आगे ना देखो, ध्यान से देखो, दूसरा बताता हूं। छत्तीसगढ़ में बायो मास संयंत्र, बायोमास समझ में आता है? तो ध्यान देना बेटा, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, बायोमास संयंत्र कहते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ एग्रीकल्चर का हो सकता है, फॉरेस्ट का हो सकता है, घरेलू हो सकता है, ठीक है, कूड़ा कचरा हो सकता है, नगर अपशिष्ट हो सकता है, ग्रामीण अपशिष्ट, बहुत सारे अपशिष्ट समझ में आता है। उससे अपन क्या करते हैं, जैसे गोबर हो गया, पशु अपशिष्ट, तो इनसे अपन क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। आया समझ में? तो ध्यान रहे बेटा, अगर देखा जाए बायोमास संयंत्र, अगर बायोमास संयंत्र की बात करोगे, दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। बायोमास संयंत्र की बात करोगे, दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। याद रखना, सबसे पहला धान के माध्यम से, धान की भूसी के माध्यम से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। धान की भूसी समझ में आता है, चावल निकल गया तो क्या बचेगा, भूसा बचेगा ना, उससे भी हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि धान को छोके तो करंट मारेगा, नहीं मारेगा करंट, ठीक है ना, उसको खाते हैं हम लोग, दिन भर नहीं आते पहले से। दूसरा ध्यान देना, गन्ने की जो खोई है, मतलब गन्ने का जो सूखा छिलका आता है ना, गन्ने का रस निकल जाता है, जो बचता है उसको अपन क्या कहते हैं, खोई कहते हैं। गन्ना खो जाता है, उसको खोई कहते हैं, है कि नहीं? तो देखो, ये हमारे पास धान की भूसी है, दूसरा हमारे पास गन्ने की खोई है। देखो बेटा, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, धान की भूसी के माध्यम से, ठीक है, धान की भूसी के माध्यम से रायपुर में और साथ ही साथ धमतरी में हमने बायोमास संयंत्र बनाया है। आया समझ में? तो प्रश्न पूछेगा, छत्तीसगढ़ में धान की भूसी के माध्यम से बायोमास संयंत्र कितने जिलों में बना हुआ है? 2 जिलों में। एक किस जिले में बना है? रायपुर। और एक किस जिले में बना, क्या बताओगे? धमतरी। आ गया समझ में? आ रहा है समझ में? इसको याद रखना। ठीक है यहां तक? तो ध्यान देना, धान की भूसी के माध्यम से रायपुर में जो बायोमास संयंत्र है बेटा, ये 2014 में बना है। धमतरी में भी 2014 में बना है। समझ में आया क्या हो जाएगा? समय कब बना है, याद रहेगा। धान की भूसी के माध्यम से रायपुर में जो बायोमास संयंत्र है 2014 में बना, धमतरी में भी 2014 में बना है। वहीं अगर बात करते हैं क्षमता याद करने हो सकता तो नहीं है, लेकिन बता देता हूं। धान की भूसी के माध्यम से रायपुर में जो बायोमास संयंत्र बना है बेटा, उसका क्षमता है 260 मेगावाट। कितना है? 260 मेगावाट। और धमतरी में जो बना है उसका आपको याद रखना है 310 मेगावाट। कितना मेगावाट याद रखना है? 310 मेगावाट। समझ में आया? इसको प्लीज याद रखना। हो गया? आ रहा है समझ में? अब देखो, गन्ने की खोई के माध्यम से जो अपन बिजली को उत्पादन करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ध्यान दें बेटा, गन्ने की खोई के माध्यम से जो अपन बिजली का उत्पादन करते हैं वो टोटल अगर देखा जाए 3 जिले में करते हैं। कितने जिले में करते हैं? 3। ठीक है, ठीक है यहां तक? देखो, पहला कहां पर करते हैं? भोरम देव। ठीक है, कहां पर करते हैं? शक्कर कारखाना में करते हैं। याद रहेगा बेटा, जितने भी हमारे पास शक्कर कारखाना है वहां पर अपन क्या करते हैं? गन्ने की खोई के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, तो क्या बताओगे? भोरम देव। आया समझ में? भोरम देव शक्कर कारखाना। दूसरा ध्यान देना बेटा, दूसरा आपको मिलेगा दंतेश्वरी नहीं, महामाया शक्कर कारखाना। ठीक है, और तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। ठीक है, भोरमदेव शक्कर कारखाना कहां पर बेटा? कवर्धा के रामहेपुर में। ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना कहां पर? सूरजपुर में है, याद रहेगा। और वल्लभ भाई पटेल कहां पर है? ये कवर्धा के पंडरिया में। कहां पर है?
कवर्धा के पंडरिया के बिसेसरा गांव पे, बिसेसरा गांव। हाँ ठीक है, यहाँ तक इसको याद रखना। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले भोरमदेव में बने बिजली को उत्पादन करते हैं, महामाया में करते हैं और वल्लभ भाई पटेल में भी करते हैं। देखना ध्यान से, भोरमदेव में गन्ने की खोई के माध्यम से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। आया समझ में? कितना मेगावाट करते हैं? 6 मेगावाट। बाकी ये अभी याद रखना बेटा निर्माणाधीन, अभी उत्पादन नहीं हुआ है। ये क्या है? निर्माणाधीन है, उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। ये भी निर्माणाधीन है, अभी बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है यहां तक? तो ध्यान देना, गन्ने की खोई के माध्यम से बिजली का उत्पादन कहां करते हैं? कवर्धा के भोरमदेव में। कितना मेगावाट करते हैं बेटा, क्या बताओगे? 6 मेगावाट करते हैं। कितना मेगावाट करते हैं? 6 मेगावाट करते हैं। आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? देख लो अच्छे से, ये हमारे पास क्या हो गया? बायोमास संयंत्र। ठीक है ना? अच्छे से देखो, कोई डाउट है कि नहीं? कारखाना शुरू हो गया लेकिन बिजली को उत्पादन नहीं करते हैं। गन्ने का वहां पे शक्कर बनाते हैं लेकिन अभी बिजली को उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है ना? याद रहेगा? हाँ भाई, यहां तक बताओ। ऑनलाइन वालों को डाउट है क्या आप लोग को? आप लोग बताओ, आप लोगों को डाउट है ऑफलाइन वालों? कोई डाउट नहीं है? पूछूंगा इसके बाद। नहीं, 2006 बस नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? मेरी कोशिश ये है मैक्सिमम टॉपिक तक आप लोगों का पहुंच रहे, मतलब हर टॉपिक का बेसिक आपको पता रहे। बोलेगा छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाने हैं? 4। ठीक है, कवर्धा में 2 ठो है, एक भोरमदेव है और एक सरदार पटेल। एक बालोद में है दंतेश्वरी के नाम से, हाँ करका भाठा, और एक सूरजपुर में है महामाया के नाम से। 4 शक्कर कारखाना है। एक शक्कर कारखाना प्रस्तावित है बेमेतरा में। समझ में आया? याद रखना। चंदनू, गांव का नाम चंदनू। हाँ ठीक है, यहां तक आ गया जी समझ में? आगे बढ़े। अब देखो, अब बताता हूं। ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब देखो आगे आगे हमारे पास क्या है, तो ध्यान देना। तीसरा 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 में भूतापी संयंत्र। आया समझ में? भूत, देखो सुन लो, भूतापी संयंत्र का मतलब होता है जियो थर्मल प्लांट। यहां पे ना ध्यान देना, ये ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां पर भूमि के अंदर, जमीन के अंदर गर्म पानी का सोर्स होता है, स्रोत होता है। ठीक है, ऑलरेडी गर्म पानी है, थोड़ा सा और गर्म कर दो, जल्दी से स्टीम निकलेगा, भाप निकलेगा, तो बिजली का उत्पादन जल्दी हो जाएगा। मतलब इसमें ईंधन का उपयोग कम होता है, खर्चा कम आता है बिजली उत्पादन करने में। समझ में आया ना? तो ध्यान देना बेटा, जो जियोथर्मल प्लांट है, ठीक है, जियोथर्मल प्लांट है, अगर देखा जाए ये छत्तीसगढ़ में कहां पर होगा? छत्तीसगढ़ में कहां पर होगा? तो ध्यान देना बेटा, ये होगा तातापानी में। कहां पर होगा? तातापानी। अब देखो तातापानी का नाम क्या है? तात पानी। तात का मतलब क्या होता है? गर्म। आया समझ में? तो ध्यान देना, तातापानी किस जिले पे है? बलरामपुर जिले में। किस जिले पे स्थित है बेटा? बलरामपुर। तो बोलेगा छत्तीसगढ़ में भूतापी संयंत्र की स्थापना किस जिले में की जा रही है? बलरामपुर। आया समझ में? बलरामपुर में कहां पे की जा रही है? तातापानी, क्योंकि इसका नाम है तातापानी। आया समझ में? ध्यान देना, ये जो भूतापी संयंत्र बनेगा उसका क्षमता कितना होगा? तो ध्यान देना बेटा, ये होगा 30 मेगावाट। कितना मेगावाट होगा? 30 मेगावाट। और याद रखना बेटा, ये वर्तमान में ना प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है ना? प्रस्तावित है, बना नहीं है भाई, बनने वाला है। क्लियर है यहां तक? तो छत्तीसगढ़ में भूतापी संयंत्र कहां बनने वाला है? तातापानी में। किस जिले में बनेगा? बलरामपुर में। कितना मेगावाट बनेगा? अब ध्यान देना, जब बनेगा तो सहयोग हम किनसे लेंगे? किसके सहयोग से बन रहा है ये? तो ध्यान देना बेटा, ये ना अमेरिका के सहयोग से बना रहे हैं हम लोग। किसके सहयोग से बना रहे हैं? अमेरिका के सहयोग से बना रहे हैं। आया समझ में यहां तक? अब ध्यान देना, इसमें विशेष क्या है? देखो विशेष एक पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान देना। विशेष नंबर 1 ध्यान देना, ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला भूतापी संयंत्र है। समझ में आया?
तो ध्यान देना ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला भूतापी संयंत्र है। और दूसरा बेटा याद रख लेना यहीं पे भारत का दूसरा भूतापी संयंत्र है। क्लियर हुआ यहां तक? तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ के तातापानी में जो थर्मल पावर जो हमारे पास जियो थर्मल प्लांट बन रहा है वो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला है और भारत का किस नंबर का है? दूसरे नंबर का है। समझ में आया? वो जो गर्म पानी है ना उस पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड मिला हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण वो पानी गर्म है। ठीक है? और उस पानी का उपयोग ना चर्म रोग के इलाज में करते हैं। अगर सबको किसी को स्किन डिसीज है तो ध्यान देना बेटा एक बार डुबकी लगा लेना, चमड़ी छिल जाएगा, मत करना ऐसा। आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है बेटा, छिला जाएगा पूरा चमड़ी, नहीं करना है वैसा। बस इतना याद रखना वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये हुआ भूतापी संयंत्र हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है बेटा, आगे बताता हूं। चौथा हमारे पास रहेगा पवन ऊर्जा संयंत्र। क्या मिलेगा आपको? ठीक है, पवन ऊर्जा संयंत्र। ठीक है ना, याद रहेगा। तो देखो भाई, देखना अच्छे से, पवन ऊर्जा संयंत्र याद रखना छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? तो ध्यान देना बेटा ये स्थापित हुआ था बालोद में। कहां पे स्थापित हुआ था? बालोद में स्थापित हुआ था। आया समझ में? बालोद किससे अलग होकर बना है? दुर्ग से। बोलो, अलग होकर बना है दुर्ग से। ध्यान देना छत्तीसगढ़ का पहला जो हमारे पास पवन ऊर्जा संयंत्र कब बना था? स्थापना कब हुआ था? 1991 में। कब बना था? 1991 में। कहां पर बना था? बालोद। अब एग्जैक्ट स्थान बता दो कि भाई एग्जैक्ट कहां पे बना था। तो ध्यान देना बालोद जिले के शासकीय महाविद्यालय में, बालोद जो शहर है उसके गवर्नमेंट कॉलेज में, शासकीय महाविद्यालय में। आया बेटा? क्या क्या बोला मैंने? तो ध्यान देना पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे बन रहा है? बालोद का बना था, बालोद के गवर्नमेंट कॉलेज में। कब बना था? 1991। अब इसमें विशेष याद रखो बेटा, विशेष क्या है? ध्यान देना विशेष याद रखना वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है? बंद है। समझ में आया जी? हाँ कि नहीं? तो ये हमारे पास क्या होगा? पवन ऊर्जा संयंत्र भी हो गया। कोई डाउट है किसी को? देख लो अच्छे से। नहीं नहीं पूछेगा, छत्तीसगढ़ बस। क्लियर हुआ यहां तक? बस हो गया यहां तक? समझ में आ रहा है? लास्ट टॉपिक पांचवा। ध्यान रखना पांचवा जो है वो है छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपको ना एक ही चीज पढ़ना है, सौर ऊर्जा नीति। प्रश्न पूछेगा कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य में सौर ऊर्जा नीति कब से कब तक चल रहा है? आया समझ में? तो ध्यान रहे बेटा छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारे पास सौर ऊर्जा नीति है उसका समय है 2017 से लेकर के 2027 तक। आया समझ में? 2017 से 2027 तक के लिए सौर ऊर्जा नीति चल रहा है। बस इतना था आपको। ऊर्जा दो चीज बता दिया, एक मैंने बता दिया परंपरागत ऊर्जा, दूसरा मैंने बता दिया गैर परंपरागत ऊर्जा। दोनों को मैंने डिटेल से समझा दिया है। अब आप लोग बताओ क्या बोले? हाँ ठीक है, वो याद रखना, लेकिन उसको भारत सरकार ने बनाया है। ठीक है ना, याद रहेगा। हाँ चरोदा, 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 हाँ चरोदा पे है ना। यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा एक बार आप लोगों से फिर विनती है, बताओ कोई डाउट है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। लो ना जल्दी बताओ ना। 6 बज गए, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भूख लगेगा आपको घर में बैठे बैठे। ये लोग घर में बैठे बैठे कुछ बोलते नहीं, पोहा खा रहे होंगे ये लोग बैठ के, शाम का नाश्ता भजिया के साथ चटनी, लेकिन जिसमें टमाटर नहीं होगा। टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहा है? 150 रुपए किलो, है ना। ठीक है,
इस बार आप लोग अपने भाइयों से रक्षाबंधन में टमाटर मांगना गिफ्ट में, ठीक है ना, मिलेगा। क्या लगता है आपको? क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों हैं आप? हाँ, परेशान हैं? परेशान नहीं एग्जाम को लेके? परेशान तो होना चाहिए, जॉब नहीं चाहिए आप लोग को, चाहिए ना? ठीक, नहीं होना है परेशान। लो ना यार, बताओ ना, आप लोग ऑनलाइन में कुछ बोलते ही नहीं हो आप लोग। मैं इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ आप लोग को, फिर भी कुछ नहीं बोल। अब नहीं दूंगा इंपॉर्टेंस, नहीं पूछूंगा मैं लोग को। क्या बोले? नहीं नहीं, उसमें केवल नीति पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? आया समझ में? आगे बढ़े जी। खैर ये लोग और लाइव नहीं, ये लोग पीछे का देख रहे हैं, मैं समझ गया। आगे बढ़े ना, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत देखो मैं क्या क्या आपको बता दिया हूं। देखो बेटा, दो टॉपिक मैंने कर दिया। छत्तीसगढ़ में परंपरागत ऊर्जा ये कंप्लीट हो गया, छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा ये भी खत्म हो गया। ये टॉपिक जो स्टार्ट किया था आज मैंने ये खत्म कर दिया। कल मैंने फॉरेस्ट खत्म किया था, ये ऊर्जा हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा के अंदर का लास्ट टॉपिक। कुछ पूछना है? हाँ, वीडियो तो एप्लीकेशन पे है, नहीं आपको ऐड नहीं किया गया है। हाँ ठीक, तो घर में जाके देखना उसको। तो नहीं होना चाहिए लेट, क्यों होता है लेट? लेट क्यों हो जाता है आप लोगों को? चलो ठीक, कोई बात नहीं, वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद जितना बोर्ड में लिखा रहा हूं वो भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ये बोर्ड में पूरा पीडीएफ ही मिल जाएगा ना एप्लीकेशन पे। एक बार सर से मिलना, चुरामन सर से, वो समझा देंगे आपको। समझ में तो आ रहा है ना बेटा? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, जीवन में समझ में बस में आना चाहिए। अगला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है ऊर्जा के अंतर्गत ही दूसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षमता। टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षमता, ठीक है? तो देखो बेटा, छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत क्षमता कितना है? कुल 2984.7 मेगावाट। बोलो कितना बेटा? 2984.7 मेगावाट। बोलो तो सब लोग, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, अरे बोलो जोर से, हकन के बोलो, मतलब जोर से बोलो, बोलो ना। 8, आप लोग थक गए लग रहे हैं, देख रहे नहीं बोल पा रहे हो। तो ध्यान दे, 2984, बोलो 2984.7 मेगावाट, याद रहेगा। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की क्षमता कितनी है? तो क्या बताओगे? 2984.7 मेगावाट। आया समझ में? अब देखो बेटा, ये ना, ये जो क्षमता है उसको अपन 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 3 भाग में डिवाइड करते हैं। आया जी समझ में? पहला क्या होगा? तो ज़्यादा पहला होगा ताप विद्युत संयंत्र। पहला क्या होगा? ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। आया समझ में? दूसरा होगा जल विद्युत संयंत्र। दूसरा क्या होगा? जल विद्युत संयंत्र, ठीक है? और तीसरा जो सरकारी वही पढ़ेंगे, भोरमदेव सह उत्पादन कंवर्धा। सह उत्पादन का मतलब होता है, अपन कर रहे हैं ना गन्ने के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, सह उत्पादन कंवर्धा। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में, याद रहेगा आप लोगों को, छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल बिजली की क्षमता कितना है बेटा? तो क्या बताओगे? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल बिजली की क्षमता है 2984.7 मेगावाट। बोलो तो कितना है? 2984.7 मेगावाट। भुवनेश्वरी साहू बेटा, वो डेटा पुराना है ना, 3424.7 मेगावाट, तो वो पुराना हो गया बेटा, ठीक है? वेरी गुड, इतना याद तो है आपको, लेकिन वो पुराना हो गया। कारण ये है, कोरबा पूर्व 2, कोरबा पूर्व 3 अब बंद हो गया है बेटा, इसलिए अब वो डेटा नहीं लेना है, अब लेटेस्ट पढ़ना है आपको। आया समझ में? हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहे? पक्का ना? ठीक है। अब देखो भाई, अभी मैंने बताया था जल के माध्यम से कितना करते हैं बेटा? 138.7 मेगावाट करते हैं। करते कि नहीं करते? और इसके माध्यम से कितना करते हैं? 6 मेगावाट करते हैं। कितना हो गया बोलो?
सब लोग जोर से बोलो, एक बार और बोलो। क्या बोले? ठीक है। और ध्यान में, ये आपको कितना मिलेगा? 2840 मेगावाट। कितना मिलेगा? 2840 मेगावाट। समझ में आया? देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से कितना बिजली का उत्पादन अपन करते हैं? 2840 मेगावाट। 2840 मेगावाट केवल हम कोयले के माध्यम से करते हैं, थर्मल पावर प्लांट। जल के माध्यम से 138.7 मेगावाट करते हैं। और गन्ने के माध्यम से कितना करते बेटा, क्या बताओगे? 6 मेगावाट करते। आया समझ में? तो ये था ऊर्जा से संबंधित जानकारी। क्लियर हुआ आप लोगों को? देख लो बेटा, कोई डाउट है कि नहीं? ठीक है, यहां तक याद रहेगा? तो ये टॉपिक आज का था ऊर्जा। ऊर्जा और उससे जुड़ी हुई, क्या बोले? ठीक है, अभी आता है जितना आपका काम का उतना मैंने बताया है ना, समझ में आया? अभी प्रस्तावित भी, लेकिन प्रस्तावित और आपके सुपरवाइजर में इतना डीप तो नहीं जाएगा बेटा वो। ठीक है, याद रहेगा? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना? तो देख लो, ये हमारे पास है छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षमता से जुड़ी हुई जानकारी। हो गया। तो जो भी टॉपिक अभी तक मैंने बताया है, चाहे वो गैर परंपरागत का हो, परंपरागत का हो, छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षमता हो गया। समझ में आया यहां तक? अब ना कुछ कुछ मैं स्कीम बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना? देखो भाई, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा से संबंधित योजना। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा से संबंधित योजना। ठीक है, जो जो बता रहा हूं बेटा उतना ही पढ़ना बस एग्जाम में, और कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो भाई, पहला 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 है कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना। आया समझ में? आपको ना बेटा एक ही चीज पढ़ के जाना, कब शुरू हुआ बस। ठीक है ना? तो ध्यान में, ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2009। समझ में आया क्या बोला बेटा मैंने? क्या है भूल जाओ, इतना आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। इतना ही पूछेगा, कृषक जीवन ज्योति स्कीम कब लॉन्च हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को। आया समझ में? ठीक है, डिटेल पे बात नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। एक और योजना का नाम याद करना बेटा, दूसरा जो योजना था उसका नाम है मुख्यमंत्री सीएम एलईडी लाइट, एलईडी लाइट वितरण कार्यक्रम, वितरण कार्यक्रम। किसी को याद है जी? बोलो। नहीं याद है? देखो भाई, ये स्टार्ट हुआ था 13 मार्च 2016 को। याद कर लेना डेट। मुख्य इसमें 3 ठो एलईडी लाइट दिया जाता था, 9 वाट का, मेगावाट का नहीं, 9 वाट का। आया समझ में? फ्री में दिया जाता था। समझ में आ रहा है ना? किसको? बीपीएल परिवार को। किसको? बीपीएल, गरीबी रेखा वाले परिवार को। आया समझ में यहां तक? इसको ध्यान देना भाई। और ध्यान देना बेटा, योजना कहां से लॉन्च हुआ था? तो ध्यान देना, ये उस समय ना राजनांदगांव से लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च हुआ था? राजनांद, क्योंकि उस समय हमारे सीएम कहां के थे, इसलिए। आएगा नहीं, ऐसा नहीं बोलना, गलत है वैसे। हो गया। एक और योजना याद करो। रुको अभी, मुझे बताने दो, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक मैं आपका नहीं सुनूंगा। नहीं पूछो, मैं जो ऐसे बोला था। बोलो बेटा, क्या डाउट है? डरना नहीं है ना? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, वो नहीं पूछेगा आप लोग को, इतना नहीं पूछेगा डाउट डिटेल में। क्लियर है? एलईडी जानते हैं ना हम लोग, बस। एक और योजना है सौर सुजला योजना। इसमें पंप देते थे, जो जिसमें सोलार पैनल लगा होता था। ठीक है ना? देते हैं मतलब। सौर सुजला योजना ना बेटा,
इसको लॉन्च करने के लिए मोदी जी आए थे, और उसी दिन ना जंगल सफारी रायपुर भी का भी क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और मोदी जी आके क्या करते पता है, शेर का फोटो खींचे थे, पता है आप लोग को? हाँ तो बताओ डेट कौन सा है अब? गलत उत्तर है, बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं। इसका डेट है 1 नवंबर 2016। आया जी समझ में? क्लियर है यहां तक? तो बेटा इतना योजना ना प्लीज पढ़ लेना। इसमें पंप देते थे, सोलार पंप। खेत में देखा होगा पंप रहता है, ऊपर में सोलार पैनल रहता होगा, इसी ये वो ना, वो जो पंप है ना बेटा, इस स्कीम के तहत देते हैं। ये 3 स्कीम पढ़ के जाना। अब एक और चीज बताता हूं, एक और ना कार्यक्रम हमारे पास है, उसका नाम क्या है देख लो अच्छे से, उसका नाम याद रखना, बीपीएल। बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन कार्यक्रम। बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन कार्यक्रम। इसमें ना सुन लो, वर्डिंग सुन लो जो है, इसके तहत पात्र केवल बीपीएल परिवार है। अगर ठीक है, उसको सरकार क्या करता है, उसको बिजली देता है, बिजली फ्री में देता है, याद रहेगा। लेकिन कितना? तो ध्यान देना बेटा, इसके तहत सुनना अच्छे से, इसके तहत 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट तक बिजली प्रति माह फ्री में अर्थात निःशुल्क दिया जाता है। समझ में आया? एकदम भावनाओं को समझना है, आत्मा को समझना है। उसमें मेन चीज क्या है, जो बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन है ना बेटा, इसके तहत बीपीएल परिवार को 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 30 यूनिट तक बिजली फ्री दिया जाता है। अब ज्यादा होगी तो कैसे करेगा वो? तो ज्यादा हो जाएगा ना, उसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था करके रखा है, फ्लैट रेट दर। फ्लैट रेट का मतलब होता है उसको 1 महीने में 100 रुपए जमा करना है, 100 रुपए प्रति महीना जमा करना पड़ेगा अगर वो 30 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करता है। आ गया समझ में? हाँ बोलो, पक्का ना? ठीक है, तो बेटा ये था आज का क्लास, और इसको अपन द एंड करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट किसी को? कल हो सके तो टेस्ट लूंगा मैं आप लोग, कल हो सके तो टेस्ट लूंगा आप लोगों का। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान दें बेटा, आपके सुपरवाइजर के लिए मैंने ऊर्जा में जितना बताया था ना, उसको प्लीज पढ़ना। ये नोट्स आपको पीडीएफ में और एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है? तो ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट है बेटे तो प्लीज पूछो, फिर क्लास अपन आज समाप्ति की ओर ले जाते हैं। ये लोग क्या क्या लिखे हैं? हाँ बेटा बहुत सारी योजना है, ठीक है, लेकिन जितना काम का है उतना पढ़ना है, ठीक है? यहां तक नहीं? हाँ क्या बोले? नहीं पूछेगा बेटा। हाँ क्या बोलती, पागल है लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे अब नहीं बढ़े, आगे कल बढ़ते, ठीक है? फिर क्लास समाप्त करें, ठीक है? फिर भाई क्या पूछा है ये? सर बीपीएल वाला समझ में नहीं आया, ठीक है? बीपीएल में एक बार और सुन लो, अगर आप बीपीएल परिवार हैं तो सरकार आपको बिजली ना फ्री में देगा, उसका पैसा नहीं लेगा। लेकिन कितना? अगर आप 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 30 यूनिट बिजली यूज कर रहे हो ना, तो सरकार उतने का पैसा नहीं लेगा। अगर ज्यादा करोगे ना तो आपको 1 महीने में 100 रुपया देना पड़ेगा बस। समझ में आया? हाँ ठीक है, फिर थैंक यू। 2012 12 सॉरी, इसका 2007